नमस्कार, न्यूज 18 प्राइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी राजस्थान में राज्यसभा रण की, जहां 4 में से 3 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया। फिर बात होगी नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में देश भर में हुए विरोध प्रदर्शन की, और आखिर में दिखाएंगे सीकर के वकील की मौत के बाद प्रदेश भर में वकीलों के हल्ला बोल की। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर विस्तार से करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले एक नजर प्राइम 25 पर। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस ने 3 सीटों पर कब्जा किया। कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी ने चुनाव जीते। वहीं बीजेपी की ओर से घनश्याम तिवारी विजयी रहे। घनश्याम तिवारी को 43 वोट मिले। चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी ने विधायक शोभा रानी कुशवाहा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया और 7 दिन में जवाब मांगा। शोभा रानी ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद तिवारी को वोट दिया था। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का उद्घाटन किया। इसे जून 2020 में केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिली थी। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इस सेंटर से भारत के युवाओं को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा, चाहे वो सरकार में काम कर रहे हों या प्राइवेट सेक्टर में। ये सभी के लिए बेहतरीन अवसर बनेगा। इस सेंटर में भारत की स्पेस इंडस्ट्री में क्रांति लाने की क्षमता है। दिल्ली में शाह ने महाराणा सहस्त्र वर्षों का धर्म युद्ध पुस्तक का विमोचन किया और कहा कि भारत ने 1000 साल तक अपनी संस्कृति, भाषा और धर्म के लिए लड़ाई लड़ी जो व्यर्थ नहीं गई, और इस लड़ाई के दौरान कुर्बानियां देने वालों की आत्मा को आज भारत का पुनरात्मक देखकर शांति मिलेगी। इस अवसर पर शाह ने मौजूदा लेखकों और इतिहासकारों का आह्वान किया वे इस पर टीका टिप्पणी छोड़कर देश के गौरवशाली इतिहास को संदर्भ ग्रंथ के रूप में जनता के सामने रखें। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में एलसी के 3 दिवसीय दौरे पर रहे। स्थानीय कमांडरों ने उन्हें सीमाओं पर मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी। मूसेवाला मामले में स्पेशल सेल की टीम ने 6 शूटर्स को चिन्हित किया। 4 शूटर्स का रोल कंफर्म कर दिया गया। आरोपी महाकाल की ज्वाइंट इंटरोगेशन महाराष्ट्र पुलिस के साथ की गई। नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर लगातार सियासी घमासान हो रहा है। जुमे की नमाज के बाद आज दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर भारी संख्या में लोगों ने पोस्टर और बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। रांची में भी नुपुर शर्मा के खिलाफ हिंसा भड़की। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इस दौरान फायरिंग में एक युवक की मौत भी हो गई। हिंसा वाले इलाके में कर्फ्यू लगाया गया। कोटा में भी नुपुर शर्मा के बयान पर लोगों ने असंतोष जताया और जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद लोगों ने नाराजगी जताई और नुपुर शर्मा के गिरफ्तारी की मांग की। भरतपुर के गांव थून में मारपीट के घायल युवक की मौत के बाद आज परिजन और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। युवक की हत्या का आरोप लगाते हुए भरतपुर अलवर स्टेट हाईवे जाम कर दिया। बाड़मेर के भीमड़ा गांव में एक नाबालिग बच्चे के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया। बदमाशों ने नाबालिग को बंधक बनाया, फिर पंखे से लटकाकर बुरी तरह से मारपीट कर कई तरह की यातनाएं दी। कोलकाता में बांग्लादेश दूतावास के बाहर सुरक्षाकर्मी ने अंधाधुंध गोलाबारी की। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दूतावास के बाहर सुरक्षाकर्मी ने गोलाबारी की। सुरक्षाकर्मियों ने निशाना लगाकर अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस गोलीबारी में एक महिला की मौत हो गई। इसके बाद सुरक्षाकर्मी ने खुद को भी गोली मार ली। सीकर में वकील राजहंस के आत्मदाह का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना के खिलाफ सीकर में वकीलों ने जोरदार हंगामा किया। सीकर में वकील हंसराज मावलिया के आत्मदाह मामले में आज हाईकोर्ट के बाहर भी वकीलों ने जाम लगाकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी शामिल हुए। बेनीवाल ने राजस्थान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे राजस्थान में जंगल राज है। झुंझुनू के कुरंड की ढाणी झाबड़िया में जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट में 7 लोग घायल हो गए।
धौलपुर में मजदूरी मांगने पर आयोजकों ने हलवाइयों की बेरहमी से पिटाई कर दी। करीब 6 लोगों ने लाठी डंडों से हलवाइयों को जमकर पीटा। डोबरा महादेव मंदिर में पुजारी की हत्या मामले में बूंदी पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों से गहनता से पूछताछ कर चुराई गई मूर्ति और वारदात में यूज किए गए चाकू बरामद किए गए। जयपुर में एक व्यक्ति ने आपसी रंजिश में अपने परिचित की 2 गाड़ियों को आग लगा दी। आग की लपटें उठता देखकर कॉलोनी वासियों में हड़कंप मच गया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। रिटर्न निगम में राजस्व वसूली के मामलों पर आज चर्चा की गई। यूडी टैक्स वसूली की धीमी रफ्तार पर निजी कंपनी पर सवाल उठाए गए। टैक्स की टारगेट के मुताबिक कम वसूली पर आयुक्त ने नाराजगी जताई। कोटा में तीनों बेटियों ने अपने पिता को मुखाग्नि दी और बेटियां होने के बावजूद भी बेटे होने का सच्चा फर्ज निभाया। स्थानीय निवासियों ने भी तीनों बेटियों के इस कदम की तारीफ की। राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर आज छात्र प्रतिनिधियों ने निर्जला एकादशी के मौके पर शरबत की सबीलें लगाई। बड़ी तादाद में राहगीरों ने शरबत पिया। जेकेके में जयपुर गजल फेस्टिवल के दूसरे दिन आज कुलदीप सिंह राव, सैफ नईम अली, सांवरमल कथक द्वारा गजल की प्रस्तुतियां दी गईं। फेस्टिवल 12 जून तक चलेगा।